आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। आप सभी को पता है जो नोबल गैसेस हैं उसमें ज़ीनॉन ही एक ऐसा मेंबर है जो कंपाउंड बनाता है, क्योंकि जो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो दूसरे मेंबर से कैसी है, कम है। यदि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ज़ीनॉन को आसानी से ऑक्सीडाइज्ड किया जा सकता है, जैसे कि आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्यों बनाता है ज़ीनॉन के साथ कंपाउंड, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो ज़ीनॉन क्यों बनाता है फ्लोरीन के साथ कंपाउंड, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो तीन तरह के बाइनरी फ्लोराइड्स बनते हैं, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड और ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ ज़ीनॉन एंड फ्लोरीन। तो आपको डिफरेंट टाइप के फ्लोराइड्स मिलेंगे अगर आप जो कंसंट्रेशन है ज़ीनॉन और फ्लोरीन की वो क्या करते हो, चेंज करते हो। यदि ज़ीनॉन को एक्सेस में लिया जाता है तो आपका ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा। यदि ज़ीनॉन और फ्लोरीन में जो रेशो है 1:5 है तो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा, और यदि रेशो 1:20 है तो बनेगा आपका ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड को आप ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड से भी प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओ डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड से अंडर 143 केल्विन। तो ये रिएक्शन होगी आपकी ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 प्लस O2F2 डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, तो ये बन जाएगा आपका XeF6 और प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, आपकी ऑक्सीजन गैस। अब हम बात करते हैं ज़ीनॉन फ्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो ज़ीनॉन फ्लोराइड्स हैं आपके तीनों तरह के, वो सभी क्या हैं, कलरलेस हैं। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो कलरलेस होगा, क्योंकि जिस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके विजिबल लाइट में से कहाँ चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस एनर्जी को इमिट करता है जो आपको कलर के रूप में दिखाई देती है। मेन बात यह है, यदि कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, आपका कलरलेस होगा। तो जो ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स हैं उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इसलिए ये क्या है, सभी के सभी कलरलेस सॉलिड्स हैं। एंड दे सबलाइम, यदि आप इनको हीट करते हो तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सभी कैसे सब्सटेंसेस हैं, आपके सब्लिमेटेड सब्सटेंसेस। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। यदि आप इन कंपाउंड को हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होने के बाद आपको फ्लोरीन देंगे, ठीक है, और जो कंपाउंड फ्लोरीन देता है उसी को हम बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट। इनकी जो रिएक्टिविटी की बात करूं तो ये सभी वाटर से रिएक्शन करते हैं और मेनली ज़ीनॉन हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड और टेट्राफ्लोराइड की लगभग एक जैसी ही है। तो ज़ीनॉन जो डाइफ्लोराइड है, जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाता है ज़ीनॉन में, और हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन आपको एज बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। उसी तरह से जो आपका ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड है, यदि इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन मिलते हैं, और यदि आप ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलता है। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2। तो आप सभी को पता है जो नोबल गैस हैं उनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है
NH2 NP6 आप सभी को पता है। तो जो आपका नोबल गैस है, जो जिनोन है, उसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5s2 5p6। आप सभी को पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। ये आपका 5s2 हो गया और ये हो गया आपका 5p6 और यहाँ पर एक ऑर्बिटल और खाली पड़ा है, ये कौन सा आपका 5d0। तो देखिए इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये बॉन्ड भी नहीं बना सकता। ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन p से किस में प्रमोट कर देंगे, d में। तो इससे क्या होगा, p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और d में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आप क्या कर सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है। और जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी इसकी, वो होगी आपकी एक s पार्टिसिपेट करेगा, 3p और एक d। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3d। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर केवल दो बॉन्ड बन रहे हैं जिनोन और फ्लोरीन के बीच में, तो हमें इलेक्ट्रॉन भी कितने अनपेयर्ड चाहिए, दो ही अनपेयर्ड चाहिए। तो हमने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा p से किसमें, d में, ठीक है, ताकि दो अनपेयर्ड हो सकें इलेक्ट्रॉन्स और दो बॉन्ड बन सके। तो आप यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो होगी इसकी लीनियर, ठीक है, क्योंकि आपका जिनोन और फ्लोरीन सभी के हैं बिल्कुल एक सीध में हैं। तीन इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और दो क्या होंगे इसमें, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जिनोन के पास आप VSEPR थ्योरी से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या करेगा, दो फ्लोरीन के साथ ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये कौन सी थ्योरी है आपकी, VSEPR थ्योरी। उसके बाद जो सेकंड है आपका, ये है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। फॉर्मूला होगा आपका XeF4। उसी तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p6। देखिए फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल 4 बना रहा है। तो अगर ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ठीक है। इससे नेक्स्ट है वो है 5d, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो 5s2 5p6, ये 5p है आपका, और 5d कैसा है, बिल्कुल वैकेंट है। अब उसी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल हैं उनसे प्रमोट करने पड़ेंगे किसमें, d में। इससे क्या होगा, देखिए एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। ये नीचे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसी में बॉन्ड बनेंगे। तो अब आप इसमें देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन से ये क्या कर सकता है, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उसमें एक S पार्टिसिपेट करेगा, 3 P पार्टिसिपेट करेंगे और 2 D पार्टिसिपेट करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसमें, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो क्या आएगी, sp3d2, ठीक है। और जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी आपकी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ मैं दूसरे ढंग से।
जिनोन VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जिनोन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स और हैं इन पे। ओके, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, ये बॉन्ड बना लेंगे जिनोन से, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे आपके। जिनोन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट करा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये किस फॉर्म में रहेंगे? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक ऊपर है अबो द प्लेन और एक है बिलो द प्लेन, ठीक है। और जो बीच में बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है आपका? स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम होगा आपका स्क्वायर प्लेनर। उसी तरह से जिनोन हेक्सा फ्लोराइड XeF6। अब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? टोटल 6। तो हमें यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 चाहिए, ठीक है। तो वही जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका? 5s2 5p6। ये मैं आप P के ही दिखा रहा हूँ केवल। ये ग्राउंड स्टेट है, एक 2 3 4 5 6 चाहिए ना। तो ये 6 जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये अनपेयर्ड हो जाएंगे और इनका एक एक इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएगा? डी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, 3 पी के और 3 डी के, और यहाँ पर एक एस भी है 5s2, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये एस पार्टिसिपेट करेगा, 3 पी और 3 डी इस हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी? sp3d3, ठीक है। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी आपकी? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इन सभी फ्लोरीन को मिलाऊंगा तो आपका एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। और डिस्टोर्टेड बनेगा, क्यों डिस्टोर्टेड बनेगा? क्योंकि यहाँ पर एक बीच में क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब ये रिपल्शन करेगा सभी बॉन्ड पेयर के साथ, तो आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगा, बल्कि कैसा बनेगा आपका? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल।